So hello students, welcome to the online lecture for hydraulics. The topic for today's lecture is notches and wears. So as we've already discussed in the previous lecture about the flow measuring devices which are used in an open channel and pipe flow. So we have discussed venturi meter and orifice meter, which is generally placed in a pipe network to measure the flow rate of open channel flow. Another type of flow measuring devices are notches and wears. So let's start. First of all, we will talk about notches. So a notch is a device used for measuring the rate of flow of liquid through a small channel or a tank. So अगर हमें किसी छोटे चैनल या छोटे टैंक का अगर हमें फ्लो रेट निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, तो वी विल यूज अ नॉच. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फिगर में, this is a tank and we have provided a notch here through which we will determine the flow rate of this particular channel or tank. So it may be defined as an opening in the side of a tank or in a small channel in such a way that the liquid surface in the tank or channel is below the top edge of opening. तो यहाँ पर जो हम opening बनाएंगे वो हम लोग इसको bottom की तरफ रखने की कोशिश करेंगे. बॉटम की तरफ रखने से क्या होगा, आपका ये टॉप की तरफ नहीं होगा, तो आपका जो फ्लो है वो इजीली इसमें सारे का सारा जो वाटर है, क्वांटिटी है, उसका हम लोग फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं. तो दिस इज अ नॉच. इसको अगर हम एक बड़े स्केल में यूज करें, लाइक इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स विच इज इन अ लार्ज स्केल, सो वी हैव टू यूज अ वियर. सो वियर जनरली आपका क्या होता है, वियर इज अ कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर. मैसनरी का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, प्लेस्ड इन एन ओपन चैनल ओवर विच द फ्लो occurs. तो जो आपका वियर होता है, लेट अस सपोज ये आपका वाटर स्ट्रीम है, तो यू हैव प्लेस्ड एन वियर. यहाँ पर आपने एक वियर प्लेस करा, ये मैसनरी का है या आपका कंक्रीट का है. तो इस केस में जो फ्लो है उसको इसके ऊपर से होके जाना पड़ेगा. In this case, flow occurs like this. So this is generally known as a weir. तो इससे हम लोग ये निकालते हैं कि इसका फ्लो रेट कितना होगा. It is generally in the form of vertical bar with a sharp edge at the top running all the way across the channel. तो इसमें क्या होता है, जनरली इसकी जो एजेस होती हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा शार्प होती हैं और वर्टिकल मेंबर होता है. ठीक है, वर्टिकली प्लेस करा गया है इसे स्ट्रीम में, तो उस वजह से ये इसका with the help of some formulas we can calculate the discharge over this particular weir. So अगर हम बात करें यहाँ पर एक डायग्राम की, तो दिस इज अ क्रेस्ट और सिल. जैसे आप देखेंगे ये इन्होंने एक प्लेस करा है स्ट्रक्चर, जो क्या है आपका क्रेस्ट और सिल है. तो इसके ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पर. दिस लेयर ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग in a certain height, that is h, it is known as nappe. इस पर्टिकुलर थिकनेस या हाइट जो वाटर की है अबाउट द क्रेस्ट और द वियर, इट इज नोन एज नेपे. तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज नेपे. इट इज द लेयर ऑफ वाटर हैविंग सर्टेन हाइट, दैट इज एच, which is flowing through over a crest or a sill or a weir. So there is a note, notch is a small size, weir is a bigger size. तो notch और weir में सिर्फ साइज का डिफरेंस है. अगर स्मॉल स्केल में यूज हो रहा है तो दैट इज नोन एज नॉच, एंड अगर वो बड़े स्केल में यूज हो रहा है तो दैट इज नोन एज वेयर. सो नैपे एंड वेन, अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा, इट इज द शीट ऑफ वाटर, इट इज द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नॉच और ओवर अ वेयर. तो अगर स्मॉल स्केल में है तो वो नॉच के ऊपर से शीट ऑफ वाटर जा रही है, और अगर वो बड़े स्केल में तो वेयर के ऊपर से जा रही है. तो दिस पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज अ नैपे या नैप भी आप इसे बोल सकते हैं. फिर एच इज द हाइट ऑफ शीट, जो वाटर की शीट है, लेयर है, उसकी जो हाइट है. इसके अलावा क्रेस्ट और सिल इसमें टर्म आया था. तो क्रेस्ट और सिल जब भी आता है तो इसका मतलब वो आपका नॉच को रिफर कर रहा है. तो द बॉटम एज ऑफ अ नॉच और अ टॉप एज ऑफ वेयर ओवर विच द वाटर फ्लोज. तो जैसे आप देखेंगे इसमें एज पर द डेफिनेशन, क्रेस्ट टॉप पार्ट होता है और सिल बॉटम पार्ट होता है. तो क्रेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो आपका टॉप एज होगा और सिल आपका बॉटम एज होगा.
So, उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेज इन वियर। तो अलग अलग शेप्स के जो नॉचेज इन वियर प्रोवाइडेड हैं चैनल्स में एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उसमें से सबसे पहला है रेक्टेंगुलर नॉच। तो रेक्टेंगुलर नॉच जनरली आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा विच इज प्लेस्ड इन द रिवर स्ट्रीम। इसको रिवर स्ट्रीम में लगाया गया है, तो इसके ऊपर से वाटर आपका फ्लो कर रहा है, वाटर की लेयर इसके ऊपर से जा रही है। तो दिस इज द नेपे एंड दिस इज द ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, या अगर हम इसको बोले रेक्टेंगुलर नॉच या वियर कहलाएगा। तो इसमें जो क्यू होगा, डिस्चार्ज होगा रेक्टेंगुलर वियर में, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2/3 CD into L under root 2G H to the power 3/2। तो ये इसका फॉर्मूला है डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का। तो हेयर CD इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विच इज इक्वल टू CD इक्वल टू CV इंटू CC। ये आपको याद रखना है, हमने पहले पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड L इज द लेंथ ऑफ क्रेस्ट, जो क्रेस्ट की लेंथ होगी। G is the acceleration due to gravity. H is the height of this nappe. So here we can calculate the discharge through a rectangular notch or weir। अगर ट्रायंगुलर वियर है, ट्रायंगुलर वियर इस तरीके से होगा, ये ट्रायंगुलर वियर प्रोवाइडेड है, वाटर जो है इसके अंदर से ऐसे निकल रहा होगा। यहाँ पर इसको हमने इसका सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। सो हेयर क्यू या डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच और वियर इज कैलकुलेटेड बाय 8/15 CD tan θ/2 अंडर रूट 2G H टू द पावर 5/2। तो यहाँ पर देखेंगे θ/2 है, तो थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी ट्रायंगुलर नॉच के लिए। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच। अगर ट्रेपेजॉइडल नॉच आता है, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है, तो ट्रेपेजॉइडल नॉच में आप देखेंगे ट्रेपेजॉइडल नॉच जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच एंड अ ट्रायंगुलर नॉच। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो ट्रायंगुलर नॉच और एक रेक्टेंगुलर नॉच के कॉम्बिनेशन से बना है। सो हेयर फॉर्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ट्रायंगुलर के लिए भी और रेक्टेंगुलर के लिए भी। सो ट्रेपेजॉइडल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्यू रेक्टेंगल प्लस क्यू ट्रायंगुलर। सो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो यू विल गेट द वैल्यू और द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्ज ओवर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। ट्रेपेजॉइडल वियर या नॉच को हम लोग सिपुलेटी वियर भी कहते हैं। तो कभी कभी ये आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज ओवर अ सिपुलेटी वियर। तो इसके जो फॉर्मूला होगा सेम ट्रेपेजॉइडल वियर का होगा, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल वियर को ही हम लोग आपका सिपुलेटी वियर कहते हैं। इसके बाद आता है स्टेप्ड वियर। इस टाइप की वियर जो होती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। तो आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वियर है, जो आप देखेंगे फॉर्मूला हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर वियर का यूज़ करा था 2/3 CD। तो बिकॉज देयर हाइट्स आर चेंजिंग फॉर डिफरेंट स्टेप्स, सो क्यू अगर ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिया है वेयर H1 H2 H3 आर 3 हाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट स्टेप्स एंड L1 L2 L3 इज द ब्रेड्थ ऑफ 3 डिफरेंट स्टेप्स। सो हियर द फॉर्मूला बिकम्स 2/3 CD L1 अंडर रूट 2G ब्रैकेट H1 3/2 माइनस H2 3/2। तो सिमिलरली यहाँ पर H2 3/2, H3 3/2 एंड लास्ट में H3 3/2। फॉर्मूला सेम है आपका रेक्टेंगुलर नॉच का, बस ये कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। तो दिस विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर डिस्चार्ज इन अ स्टेप नॉच। इसके अलावा ब्रॉड क्रेस्टेड वियर आता है। तो ब्रॉड क्रेस्टेड एक आपका रेक्टेंगुलर का ही एक पार्ट है, बट व्हेन द लेंथ twice length is greater than height, so that particular wear is known as
ब्रॉडकास्टेड वेयर। तो ब्रॉडकास्टेड वेयर के लिए जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज का वो है 1.705 CDL H टू द पावर 3/2। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला इतना पार्ट सेम है, सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज है। तो 1.705 इज फॉर ब्रॉडकास्टेड वेयर। नैरो कास्टेड वेयर में जब कंडीशन बिकम्स 2L ट्वाइस द लेंथ ऑफ वेयर इज लेस देन हाइट, मतलब हाइट ज़्यादा है आपकी लेंथ से, तो उस केस में ये नैरो कास्टेड वेयर होगा। फॉर नैरो कास्टेड वेयर फॉर्मूला इज 2/3 CDL √2G H टू द पावर 3/2। तो आप देखिए फॉर्मूला नैरो कास्टेड का सेम है, जो रेक्टेंगुलर नॉच के लिए हम लोग या नॉच के वेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टेड के लिए थोड़ा सा चेंज है। इसके बाद एक छोटा सा इसमें न्यूमेरिकल है, अ डिस्चार्ज ओवर अ 90 डिग्री वी नॉच। तो वी नॉच का मतलब है दैट इज अ ट्रायंगुलर नॉच इज गिवन बाय Q इक्वल टू 1.37 H टू द पावर 5/2। तो उसने दे रखा है कि डिस्चार्ज को इससे दिखा रहे हैं, वेयर Q इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड CD ऑफ द नॉच। सो इसमें हमें CD निकालना है, तो ट्रायंगुलर नॉच की हमें वैल्यू दे रखी है 1.37 H टू द पावर 3/2। सो यहाँ पर पुट कर ट्रायंगुलर नॉच का जो फॉर्मूला होता है वो 8/15 CD tan 3/θ/2 √2G H टू द पावर 5/2। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगुलर नॉच का फॉर्मूला है, इसमें हमें Q की वैल्यू दी है, हमें CD निकालना है। तो वी विल पुट द known terms in one side and unknown term that is CD to one side, and we will calculate or simplify the formula. So we get CD equal to 0.58। तो बहुत सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ में आपके आ सकता है। नोट व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन लिक्विड इज गिवन एंड द अदर फ्लूइड इज टू बी डिटरमाइंड। अगर हो सकता है दो फ्लूइड है इसमें, तो हेयर इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है S1H1 इक्वल टू H2H2। दो फ्लूइड हैं, S1 and H2 is the specific gravity of first and second fluid respectively, and H1 and H2 is the height of first and second fluid respectively। तो यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर ऑफ लेंथ 6 मीटर टू बी बिल्ट अक्रॉस अ रेक्टेंगुलर चैनल। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर ऑन अ upstream side of weir is 1.8 meter and discharge is 2000 liter per second. Take CD equal to 0.6 and neglect the contraction। तो कॉन्ट्रैक्शन है उसको नेग्लेक्ट करने को उसने बोला है। सो सबसे पहले गिवन वैल्यूज है, तो हमें L गिवन है, लेंथ गिवन है, 6 मीटर गिवन है। H1 जो हमें गिवन है, जो अपस्ट्रीम साइड का हमें वेयर की हाइट गिवन है वो हमें 1.8 मीटर गिवन है। Q हमें गिवन है 2000 लीटर्स पर सेकेंड, तो उसको मीटर क्यूब में करेंगे तो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। CD हमें दिया है 0.6, वी विल टेक दिस वैल्यू। सो लेट अस अज्यूम दैट H इज द हाइट ऑफ वाटर अबव द क्रेस्ट। जो क्रेस्ट है, जो नैप है आपका, उसके ऊपर जो हाइट है वो H है आपकी, एंड H2 इज द हाइट ऑफ वियर। वियर की हाइट है वो H2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो द डिस्चार्ज ओवर द वियर इज गिवन बाय इक्वेशन। सो यहाँ पर इक्वेशन हमें गिवन है, Q हमें रेक्टेंगुलर नॉच या वियर का फॉर्मूला पता है 2/3 CDL √2G H की पावर 3/2। सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। सो यहाँ से जो वैल्यू ऑफ H निकल के आती है सिंप्लीफाई करने के बाद वो आती है 0.328 मीटर। तो टोटल H हमें पता है, जो H है, जो हाइट ऑफ वाटर अबव द वियर है, नेपे की जो हाइट है वो हमें निकल गई है। सो हाइट ऑफ वियर H2 हम निकाल सकते हैं इसमें इजिली। H1 माइनस H, H1 इज द डेप्थ ऑफ वाटर ऑन अपस्ट्रीम साइड, तो वो हमें गिवन है 1.8, एंड H जो हमने अभी निकाला हाइट ऑफ नेपे वो हमें निकाल चुके हैं 0.328। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग these values we get 1.472 which is the height of ear। तो बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। RK बंसल फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। तो टिल देन थैंक यू, बी सेफ।